नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी ठीक होंगे और बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को लगातार कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं जीके जीएस के 20 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसरों का मॉक टेस्ट, जो आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें और देखें आप इन 20 प्रश्नों के टेस्ट में आप कितने क्वेश्चनों का सही आंसर कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और कोशिश कीजिए आपका स्कोर इन 20 प्रश्नों के टेस्ट में कम से कम 12+ रहना चाहिए। तो याद रखना है दोस्तों, ये थी आपकी मीरा कुमार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? चलिए, ऑप्शन है आपके दांती दुर्ग, शिशुनाग, नागभट्ट या चंद्रदेव। तो ये थे दोस्तों आपके शिशुनाग। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। लेडी विद लैंप के उपनाम से किसे जाना जाता है? चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो ये कहा जाता है दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल के लिए। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है? चलिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपका यूपी कांस्टेबल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये है दोस्तों आपका बिरहा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चलिए बताइए। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी लगा रहे हैं संगीत, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। निम्न में से कौन सा भारत का सर्वोच्च कानून है? चलिए बताइए, भारत का सर्वोच्च कानून कौन सा है? तो ये है दोस्तों आपका भारतीय संविधान। और दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो हमारे भारत का ही है। और दोस्तों, भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 में 18 दिन का समय लगा था। ये भी पॉइंट पूछ लिए जाते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? चलिए बताइए, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है दोस्तों आपका थायमीन। और दोस्तों, रेटिनॉल, ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो रेटिनॉल है दोस्तों विटामिन A का रासायनिक नाम। और स्कॉर्बिक एसिड, ये दोस्तों आपका विटामिन C का रासायनिक नाम है। तो याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। पाक जलडमरू माध्य निम्न में से किसे अलग करता है? चलिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो ये करता है दोस्तों भारत और श्रीलंका को। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? चलिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी लगा रहे हैं गौतम बुद्ध, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए, इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। तो इनका जन्म हुआ दोस्तों इलाहाबाद में। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? चलिए बताइए, वृद्धगंगा भारत की किस नदी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों गोदावरी नदी के लिए। और ये नदी दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? चलिए बताइए। तो ये है दोस्तों आपका शाहजहाँपुर में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी लगाया है कवक, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? चलिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो ये होता है दोस्तों महान्यायवादी। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी लगाया था उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है, आकाश का नीला दिखाई देना ये किसका कारण है? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों आंसर कीजिए। तो इसका जो कारण है दोस्तों वो है आपका प्रकाश का विकिरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है? चलिए, ऑप्शन है आपके आमाशय, प्लीहा, यकृत या वृक्क। तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों यकृत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चलिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए बताइए। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। बॉक्साइट खनिज उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलता है? चलिए, बॉक्साइट खनिज उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों वाराणसी और बांदा जिले में। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। दिल्ली में स्थित सीरी के किले का निर्माण किसने कराया था? चलिए, ऑप्शन है आपके अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, कुतुबुद्दीन ऐबक या शाहजहाँ ने। तो ये कराया था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चलिए,
ऑप्शन है आपके रामानंद, विष्णुगुप्त, पुष्पमित्र या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जो फ्रेंड्स ऑप्शन बी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही। तो कमेंट में ज़रूर बताना है आपके लिए कि आपने इन 20 प्रश्नों के टेस्ट में आपने कितने क्वेश्चनों का सही आंसर किया है। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप सभी की तैयारी दोस्तों बेहतर होती रहे। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।